हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड योर डे इज़ गोइंग अमेजिंग। और हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 भी हो चुका था। आई गेव 3 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। आई होप यू डन द योर होमवर्क and the next we will start linear growth and linear decay. What is linear growth and what is linear decay? I hope you are enjoying the class. तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके क्या होता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज अगर हर दिन तुम्हारे पापा 10 रुपये देना शुरू कर दें, मीन्स योर पेरेंट्स एवरी डे यू गिव, एवरी डे दे गिव 10 रुपीज़, देन व्हाट हैपन्स। तो डे 1 क्या होगा, आपके पास 10 रुपये होंगे। डे 2 क्या होगा, आपके पास 20 रुपीज़ होंगे। डे 3 क्या होगा, आपके पास 30 रुपीज़ होंगे। ओके। और डे 4 क्या होगा, 40 रुपीज़ होंगे। तो मीन्स डे 1 जो होगा आपके पास 10 रुपीज़ होगा। डे 2 क्या होगा, आपके पास 20 रुपीज़ होगा। डे 3 क्या होगा, आपके पास 30 रुपीज़ होगा। और डे 4 क्या होगा, आपके पास 40 रुपीज़ होगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हर दिन आपके पास 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। हर दिन आपके पास 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। हर दिन आपके पास 10 रुपीज़ हो रहा है। तो ये जो 10 रुपीज़ हर दिन हो रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ। तो जो हर दिन 10 रुपीज़ जो ग्रोथ हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम? लीनियर ग्रोथ। मीन्स लाइन से ग्रोथ हो रही है, 10 रुपीज़ ग्रोथ हो रही है। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, जैसे सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है और 10% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर। तो क्या होगा, हर साल आपको इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज़। हर साल एवरी ईयर यू गॉट 10 रुपीज़ एवरी ईयर। ओके, यू गॉट 10 रुपीज़ एवरी ईयर। तो ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। आपको हर साल। तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी तो लीनियर ही है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने 100 रुपये जमा किए, डिपॉजिट किया बैंक में, तो पहले साल तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन जो दूसरे साल मिलेगा, फर्स्ट ईयर मिलेगा 10, लेकिन सेकेंड ईयर जो मिलेगा वो इस 100 पे ही मिलेगा 10, और इस 10 पे ही मिलेगा 10%। तो सेकेंड ईयर मिलेगा आपको 11 रुपीज़। तो इट इज़ नॉट लीनियर ग्रोथ। Simple interest is a linear growth because every year you got same interest. That is a simple growth. Okay. तो क्या क्या हुआ था कि आपको हर दिन 10 रुपये मिल रहे थे। तो एवरी मंथ, एवरी डे यू गॉट 10 रुपीज़। देन डे बाई डे इट इंक्रीज 10 रुपीज़। फर्स्ट डे 10 रुपीज़, देन सेकेंड डे 20 रुपीज़, देन थर्ड डे 30 रुपीज़, एंड डे 4 40 रुपीज़। तो इसको कहते हैं हम लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर ग्रोथ। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज मान लो तुम्हारे पास 100 चॉकलेट है। ओके। अब आप क्या कर रहे हो कि हर डे तो मान लिया कि आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं और आप क्या कर रहे हो, हर रोज़ 5 चॉकलेट्स खाते जाते हो, हर रोज़ 5 चॉकलेट खा रहे हो। तो आपके पास 100 था। फर्स्ट डे आपने 5 चॉकलेट खाया तो कितना बचा, 95। फिर सेकंड डे आपने 5 चॉकलेट खाया, कितना हुआ, 90। फिर थर्ड डे आपने खाया 5 चॉकलेट तो कितना हुआ, 85। तो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। इसी को बोलते हैं लीनियर डिके। क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर डिके। डिके माने, डिके की हिंदी होती है क्षय होना, क्षय होना, किसी चीज़ का डिक्रीज होना, रिड्यूस होना। दैट इज कॉल्ड लीनियर डिके। तो ये हर दिन 5 चॉकलेट आपका रिड्यूस हो रहा है, तो सेम अमाउंट में आपका चॉकलेट रिड्यूस हो रहा है। इसी को बोलते हैं लीनियर डिके। तो लीनियर ग्रोथ तो लीनियर डिके क्या है कि आपका सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा और सेम अमाउंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि सपोज आपने आज, अब जैसे आप क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन 10 रुपये मिले आपको, दूसरे दिन 20 रुपये मिले, थर्ड डे आपको 30 मिले, ऐसा नहीं है। ये लीनियर ग्रोथ नहीं है। इट्स नॉट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ ये है कि आप पहले दिन 10 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे दिन आपको फिर 10 मिले तो 10 + 10 20 हो गया, फिर तीसरे दिन फिर आपको 10 मिले, 10 + 10 + 10 30 हो गया। दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। ओके।
सो जब कोई चीज़ हर बार एक ही फिक्स अमाउंट से बढ़े उसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। क्या बोला मैंने? जब कोई चीज़ एक ही अमाउंट से, फिक्स अमाउंट से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वो कहलाती है लीनियर ग्रोथ। एंड लीनियर डिके क्या है? जब कोई चीज़ हर बार एक ही फिक्स अमाउंट से घटे या डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिके। ओके, सो कीवर्ड क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड इंक्रीज एंड फिक्स डिक्रीज। इफ एनी अमाउंट इंक्रीज एट अ फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। एनी अमाउंट decrease at a fixed cost, it is called linear decay. So suppose your friend always keeps his promise. कोई आपका फ्रेंड है जो आपको प्रॉमिस देता है, ठीक है? तो एवरी मंथ योर ट्रस्ट इंक्रीज अ लिटिल। एवरी मंथ क्या होगा कि हर मंथ आपका ट्रस्ट जो है इंक्रीज होगा उस फ्रेंड को लेके। सपोज मंथ फर्स्ट 20% है, मंथ सेकंड 30% है, मंथ 3 30% है। तो दिस ट्रस्ट इज ग्रोइंग स्टेडली। ओके, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। अब सपोज आपका दोस्त क्या कर रहा है कि हर दिन एक झूठ बोलता है, तो पहले मंथ में आपका 100% ट्रस्ट होगा आपके दोस्त पर, ठीक है? और उसने एक झूठ बोला, 90% हो गया। फिर दूसरा झूठ बोला, 80% हो गया। तो ये क्या है? ये भी क्या, लीनियर डिके हो रहा है। मतलब उसके ट्रस्ट का डिके हो रहा है, लीनियर डिके। वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है, बस डिके होता जा रहा है, लीनियर डिके होता जा रहा है। सो अब सपोज आप क्या करते हैं, कोई आप नोवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपने कोई नोवेल पढ़ा। अब नोवेल पढ़ा तो आप क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरा नोवेल एक दिन में पढ़ लेंगे। तो आप एक टाइम रखेंगे। सपोज आपका टाइम इवनिंग में फ्री है, आप इवनिंग में 5 बजे बैठते हैं। 5 बजे आपका इवनिंग टाइम फ्री है, तो आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है। करना मीन्स कुछ हैबिट है आपकी। सपोज रीडिंग अ नोवेल हैबिट है आपका। तो सपोज आप डे 1 पढ़ते हैं। डे 1 में आप 5 पेज पढ़ते हैं, तो आपने टारगेट बनाया कि मैं हर दिन 5 पेज पढ़ूंगा। तो डे 1 5 पेज हो गया। डे 2 कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 पेज कवर हो गया। डे 3 कितना हो गया? 5 + 5 + 5, यानी हर दिन आपका क्या हो रहा है? 5 पेज इंक्रीज हो रहा है। तो बस इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ। आई होप you will understand that meanings of linear growth and what is linear growth and what is linear decay. So we will come to the questions. Example number 9. So many examples in behavior life, like your mobile battery. अब सपोज मोबाइल बैटरी आपकी आपने क्या किया? आपने रात में, अब क्या करते हैं आजकल बच्चे, रात को 10 बजे से 11 बजे तक स्क्रॉलिंग करेंगे मोबाइल का। क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग। और जब तक स्क्रॉलिंग करते हैं तब तक बैटरी बिल्कुल 0% ना हो जाए। तो आपने क्या किया? रात को 11 बजे मोबाइल का चार्ज लगाया और सुबह 6 बजे उठ के देखा कि आपका मोबाइल 100% चार्ज हो गया। अब सपोज हर हर घंटा आपका मोबाइल 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% आपकी बैटरी रिड्यूस हो रही है। तो 1 घंटे बाद 90%, अगले 1 घंटे बाद 80%, फिर अगले 1 आवर्स, आफ्टर 1 आवर 70%। तो हर आवर आपका 10% डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लीनियर डिके। क्या बोलेंगे इसको हम? लीनियर डिके। डिके मीन्स कम होना, किसी चीज का कम होना। और कम कैसे होना? एक फिक्स अमाउंट से कम होना। सो दैट इज लीनियर डिके, ठीक है? तो आई होप you understand what is the meaning of linear growth and what is the meaning of linear decay. There are so many examples in behavior life, you can use that examples. Okay, अब ये जैसे आपकी एज है, ये भी क्या है? लीनियर ग्रोथ हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। कि आप जब पैदा हुए तो 1 साल के हुए, फिर अगले साल फिर 1 साल बढ़ा, फिर अगले साल 1 साल, तो हर साल क्या हो रहा है? एक साल बढ़ रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि हर साल 1 साल आपका 2 बढ़ गया, 1 साल आपका 3 बढ़ गया। नो, हर साल आपका एक साल बढ़ रहे हैं आप। एवरी एवरी अब सपोज आप पहला साल था, फिर जब पहले साल के हुए होंगे तो कैंडल 1 लगा होगा। जब 2 साल के हुए होंगे तो बर्थडे केक पर कैंडल 2 लगे होंगे। जब 3 साल के होंगे तो बर्थडे केक पर कैंडल 3 लगे होंगे। जब जब आप 4 ईयर्स के होंगे तो बर्थडे केक पर 4 कैंडल लगे होंगे। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। अब आते हैं एग्जांपल्स पर। सपोज एग्जांपल है, द कॉस्ट ऑफ ए जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन CD 100 + 60D, where C indicate total cost in rupees and D is the distance travel in kilometer. Let us make a table value for D varying from 0 to 10 and show how the cost increase for every kilometer. ये CD क्या है? ये CD क्या है? ये CD क्या है? CD, what is CD? जब हम 11th क्लास में आएंगे तो हम एक टर्म पढ़ेंगे FX या FY।
या एफ जेड, ठीक है, वहाँ एफ एक्स होगा 3x, सपोज 3x² प्लस 4x प्लस 3 होगा, एफ वाई हो जाएगा 4y² प्लस 4y प्लस 3, एफ जेड होगा 3z माइनस 3। जस्ट एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये एफ एक्स क्या है, ये फंक्शन है एक्स का, ये फंक्शन है एक्स का जो डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो ये तो होता है इनपुट और ये इसका आता है आउटपुट। तो एक्स की जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो हमका हमारा फंक्शन मिलता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे सी डी क्या है, सी क्या है कॉस्ट, और जो कॉस्ट डिपेंड कर रही है डी पर, डी मीन्स डिस्टेंस पर, डी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो कॉस्ट डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है डी पे। तो यहाँ पर सी डी दे रखा है हमको 100 प्लस 60D। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको, ये इक्वेशंस क्या बोल रही है, पहली बात तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डी वेरिएबल है और डी की पावर कितना है 1, और जब पावर 1 होता है तो वो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। और मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी मैंने ये बताया था कि हर लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। जब आप 10th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होती है। ओके, तो सी इंडिकेट कर रहा है टोटल कॉस्ट को और डी कर रहा है डिस्टेंस टेबल को। तो अब इसने टेबल बनाया है, डिस्टेंस टेबल किया 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो 60 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो C0 क्या हो गया हमारा 100 हो गया। C0 मीन्स आप कुछ भी नहीं चले तो अभी आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ फिक्स कर लिया है। अब C1 क्या होगा, C1 होगा 100 प्लस 60 इंटू 1 मीन्स 160, यानी आप 1 किलोमीटर चले तो आपको 160 रुपीज़ पे करना होगा। तो 100 तो आपका फिक्स्ड है और हर किलोमीटर पर आपको 60 रुपीज़ देना होगा। तो 1 किलोमीटर पर 60 प्लस 1 60 इंटू 1 दिया, 2 किलोमीटर पर 60 इंटू 2 दिया, तो ऐसे चलता रहेगा। सो डी डिक्रीज, अगर डी इंक्रीज करेगा तो वो सी भी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे डी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सी इंक्रीज, और एक फिक्स अमाउंट में इंक्रीज होगा ये। देखो यहाँ 100 से 160 हुआ, 60 इंक्रीज हुआ, फिर 60 इंक्रीज हुआ, फिर 60 इंक्रीज हुआ, फिर 60 इंक्रीज हुआ और फिर 60 इंक्रीज हुआ। तो जो लीनियर ग्रोथ होती है वो हमेशा फिक्स अमाउंट से इंक्रीज होती है। तो क्या समझे आप इससे, तो ये एग्जांपल है लीनियर ग्रोथ का। मीन्स लीनियर ग्रोथ जो होगी वो हमारी एक फिक्स अमाउंट से ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका। तो ये जो सी डी है ना, वो जो सी फंक्शन है वो डी का फंक्शन है, जो कॉस्ट है वो डी पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है जो कॉस्ट है वो डी पर, एफ एक्स का मतलब हो गया जो फंक्शन है एफ एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एफ वाई का मतलब है कि फंक्शन है एफ वो वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो इज इट क्लियर, ओके। देन अब आते हैं यहाँ पे अपन, द हाइट ऑफ वाटर इज सिलेंड्रिकल टैंक 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर, द हाइट h एंड द टी मंथ्स इज गिवन बाई द फंक्शन एच टी। मीन्स जो हाइट है वो टी पर डिपेंड कर रही है। ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, 3 लीटर भरा हुआ है, टोटल 3 लीटर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि हर मिनट पे वो 0.5 लीटर रिड्यूस हो रहा है, हर मिनट पर 0.5 लीटर रिड्यूस हो रहा है। तो पहले मिनट में क्या होगा, 0 मिनट में तो क्या होगा, 0 मिनट में तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 0। तो 0 मिनट में तो क्या रहेगा, 0 आप 0 रहेगा, क्योंकि पानी निकला ही नहीं है, टंकी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब टंकी हमने स्टार्ट कर दिया, सपोज 1 मिनट बाद देखा हमने तो 3 माइनस 0.5 इंटू 1 तो ये हो गया 2.5। H2 देखा 2 मिनट बाद तो 3 माइनस 0.5 इंटू 2 तो ये हो गया 3 माइनस 1 यानी 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 रिड्यूस हुआ पहले मिनट में, फिर सेकंड मिनट में 0.5 रिड्यूस हुआ। तो हर मिनट आप 0.5 लीटर पानी वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी क्या है, लीनियर डिके है, क्योंकि हर मिनट में फिक्स अमाउंट में वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं लीनियर ग्रोथ, और व्हाट इज लीनियर ग्रोथ एंड व्हाट इज लीनियर डिके। So I hope you understand these things, these two terminology, what is linear growth and what is linear decay. We will come to the exercise now, exercise set 2.4. Okay, तो
एक्सरसाइज है 2.4 बोल रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 4 क्वेश्चंस ओनली. ओके, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. Make a table value for t varying from t means time 0 to 10 months. So how the height h increase every month. Find an expressions that relate h and t and explain why it represent linear growth. Okay, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट का हाइट कितना है 1.75 फीट. नाउ करेंट हाइट 1.75 फीट और ये ग्रो कर रहा है 0.5 मीटर 5 फीट ईच मंथ. तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ. तो हाइट आफ्टर 7 मंथ क्या होगा जी, हाइट आफ्टर 7 मंथ. वन 1.75 तो था उसका, प्लस 0.5 एवरी मंथ कर रहा था, तो 7 मंथ में कितना करेगा 0.5 इंटू 7, ये हो गया 1.75 प्लस 0.75 कितना हो गया 3.5, ये हो गया 5 7 5 12 और 1 1 2.25 सॉरी 5.25 फीट हो गया हमारा हाइट. ओके, तो ये तो हो गया हाइट आफ्टर 7 मंथ. अब फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अब आते हैं सेकंड पे. व्हाट इज सेकंड? ये मेक अ टेबल, हमको टेबल बनाना है वैल्यूज फॉर टी वेरिंग 0 to 10 मंथ. ओके, तो हमने टेबल बनाया. सेकंड, हमने टेबल बनाया. टेबल में यहाँ मंथ रखेंगे, यहाँ हाइट रखेंगे. ओके, तो मंथ को हम टी से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि टी से बोला है उसने. तो 0 मंथ पे क्या होगा, 0 मंथ पे हाइट होगा 1.75 क्योंकि वो स्टार्टिंग 0 से हुआ है, सॉरी स्टार्टिंग 1.75 से हुआ है. अब आफ्टर 1 मंथ क्या होगा 1.75 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा 2.25. फिर आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, आफ्टर 2 मंथ्स होगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3.25. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर मंथ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5, हर मंथ कितना हो रहा है 0.5. तो आप क्या करेंगे 0.5 ऐड करते जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. आफ्टर 3 मंथ कितना हो जाएगा, सॉरी आफ्टर 2 मंथ होगा 2.75. ओके, तो 0.5 टू इंटू 1 तो 2.75 हो गया. तो हर मंथ क्या हो रहा है 0.5 इंक्रीमेंट हो रहा है. तो आफ्टर 3 मंथ कितना हो जाएगा 3.25. आफ्टर 4 मंथ कितना हो जाएगा 3.75. आफ्टर 5 मंथ कितना हो जाएगा 4.25. आगे का आप 10 मंथ्स का खुद से करेंगे. ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है इसको एक्सप्रेस करो. फाइंड एन एक्सप्रेस दैट रिलेट h and explain that find an expression that relates h and t and explain why it represent linear growth. तो h क्या रिलेट कर, h का फंक्शन कैसे बनेगा 1.75 तो था उसका, प्लस 0.5 बढ़ रहा था एवरी मंथ, तो टी मंथ में कितना होगा ये, तो ये हो गया हमारा एच एंड टी का रिलेशन. अब जो हाइट डिपेंड कर रही है वो टी पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी. और ये इसने बोला है रीजन बताना, रीजन क्या है इसका, एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि ये रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्योंकि टी अमाउंट से फिक्स अमाउंट से ये इंक्रीज हो रहा है. किससे इंक्रीज हो रहा है, फिक्स अमाउंट से. हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ. तो कांस्टेंट इंटरवल में, कांस्टेंट इंटरवल टाइप में क्या हो रहा है, ये 0.5 हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा हमने 10,000 में और इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 रुपीज़ एवरी ईयर.
देखो एक टर्म होता है कॉमर्स के अंदर डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, जब आप किसी असेट्स को, असेट्स मीन्स जो असेट्स क्या होती हैं, असेट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है करंट असेट्स, एक होती है कैपिटल असेट्स या फिक्सड असेट। फिक्सड असेट क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, तो उन पर डेप्रिशिएशन लगता है। सपोज आज आपने सेल फोन लिया 10,000 रुपीज़ का, तो क्या आफ्टर 5 मंथ भी 10,000 रुपीज़ वैल्यू होगी उसकी? नहीं, 10,000 नहीं होगी। वो क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू डिक्रीज होगी उसकी। लेकिन सपोज आपने 10,000 का गोल्ड लिया, तो गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली गोल्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज एवरी ईयर गोल्ड इंक्रीज होता है। तो ये भी गोल्ड भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, मोबाइल सेल फोन भी एसेट्स है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और सेल फोन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि ये इस टाइप के सेट्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हुए, ये सब ये घर के यूज़ करने वाले, ये होम यूज़ आइटम्स होते हैं, और होम यूज़ आइटम्स हमेशा क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट 10,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। देखो एवरी ईयर 800 एवरी ईयर मीन्स लीनियर ग्रोथ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, 10,000 रुपीज़ तो थी उसकी, और हर साल 800 रुपये, हर मंथ 800 रुपये कम हो रही है। तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, एवरी ईयर 800, तो आफ्टर 3 ईयर होगा 3 × 800 यानी 10,000 माइनस 2400, तो कितना हो जाएगा 7,600 रुपीज़। तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा वैल्यू। मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर टी वेरिंग, सेम टेबल कर लेना। ओके, फाइंड एन एक्सप्रेस दैट रिलेट वी एंड टी एक्सप्लेन। तो वी क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 800 इंटू टी, तो 10,000 माइनस 800 टी। ओके, ये हो गया एक्सप्रेशंस। एंड एक्सप्लेन बाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, बिकॉज every year it decrease in the same amount, every year it decrease by the same amount, that's why it is a linear decay. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इनिशियल population of a village 750, every year 50 people move from a nearby city to the village, find the population of the village after 6 year। मतलब एक गांव की पॉपुलेशन थी 750 रुपीज़, 750 सॉरी, एक गांव की पॉपुलेशन थी 750, यानी 750 लोग थे वहाँ पर। हर साल क्या होता है कि 50 पीपल मूव करते हैं सिटी में विलेज से। अब सिटी में मूव क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजंस होते हैं। सिटी में किसके लिए लोग जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, जो विलेज में फैसिलिटी मिल पाती हैं। तो विलेज से क्यों जाते हैं सिटी में, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए। अब सिटी में अगर हमें विलेज में अच्छा बिजनेस मिल जाए, हर चीज़ अच्छी मिल जाए, तो हमें सिटी में जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 750 से हर साल क्या हो रहा है, 50 पीपल्स करते हैं मूव फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 750 था, अब हर साल 50 रिमूव हो रहा है, यानी 50 रिमूव कर रहा है, तो 6 ईयर बाद कितना होगा, 6 × 50 होगा। तो 750 माइनस 650 मीन 6 × 50 300। तो आफ्टर 4 ईयर द पॉपुलेशन इज 450। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। ओके, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ टेबल वैल्यूज फ्रॉम टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। फाइंड एन एक्सप्रेशंस दैट रिलेट पी पॉपुलेशन एंड टी एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। व्हाई, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये मैंने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन ये है कि जो पॉपुलेशन थी 750 थी, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। अब 50 पीपल जो है सिटी से विलेज की तरफ आ रहे हैं हर साल। तो आफ्टर 6 ईयर्स पॉपुलेशन विलेज की क्या होगी, तो आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन होगी 750, तो इनिशियल फेज में थी, हर साल 50 पीपल आ रहे हैं विलेज सिटी से, तो 50 × 6 यानी 750 प्लस 300
इक्वल टू 1050, यानी आफ्टर 6 years द पॉपुलेशन वाज 1050. ओके, अब देखो, मैंने बताया था कि गांव से लोग सिटी क्यों जाते हैं, अब मैं बता रहा हूँ सिटी से लोग गांव क्यों जाते हैं. अब सिटी से लोग गांव इसलिए जाते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, वो 60 ईयर का हुआ. अब सिटी में क्या है, सिटी में पीस नहीं रहती है, ठीक है. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स गाँव के होते हैं, कुछ फ़ायदे नुकसान सिटियों के भी होते हैं. तो 60 साल के बाद व्यक्ति क्या चाहता है, पीस चाहता है लाइफ में, मेंटल पीस चाहता है. तो वो क्या चाहता है कि जहाँ से वो आया है, गाँव, जिस गाँव से आया है, वो फिर से उस गाँव में वापस जाए. तो बस इसीलिए लोग मूव करते हैं सिटी से गांव की ओर. ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेक अ टेबल, ये आप कर लेना. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी. तो पी एंड टी को रिलेट कैसे करेगा, पी इक्वल टू होगा, इनिशियल फेज में कितनी थी 750, और 750 प्लस हर साल कितना बढ़ रहा है 50, और टी ईयर बाद कितना होगा 750 प्लस 50 इंटू टी. ओके, टी मीन्स ईयर, तो एक साल में 50, 2 साल में 50 इंटू 2, तो टी ईयर में कितना हुआ 50 इंटू टी. थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ. और वाई इट इज लीनियर ग्रोथ, बिकॉज एवरी ईयर बाई द सेम अमाउंट इट इंक्रीज, एवरी ईयर बाई द सेम अमाउंट मीन्स एवरी ईयर इंक्रीज बाई 50. थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. नाउ वी विल कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question is that telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 rupees. प्रीपेड एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड. प्रीपेड मीन्स यूज़ करने से पहले ही हम पेड कर देते हैं, और पोस्ट पेड मीन्स यूज़ करने के बाद हम पेड करते हैं. तो हम जितना भी हमारे सेल फोन होते हैं वो मोस्टली प्रीपेड ही होते हैं. हम पहले रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं. तो दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज. राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज. एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके. देखो, एक लीनियर डिके का मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ. सपोज अभी मैंने क्या किया था, आज से 2 महीने पहले मैंने एक एक्वागार्ड खरीदा था, ठीक है. एक्वागार्ड वाटर फिल्टर करने के लिए, ओके, वाटर फिल्टर बोल सकते हैं उसको, ठीक है, आरओ बोल सकते हैं. आरओ परचेज किया था, तो उसकी जो वारंटी थी वो 2 ईयर्स थी, ठीक है. तो अब मेरे पास एक ऐप है, उस ऐप में क्या होता है कि उसकी वारंटी शो करता है हर दिन. तो सपोज वारंटी जब 2 डेज थी, 2 ईयर्स, तो मतलब 730 डेज का वारंटी है. तो हर दिन उसका वारंटी एक एक दिन खत्म हो, एक एक दिन रिड्यूस होता है. पहले दिन 730 था, फिर 729 हुआ, फिर 728 हुआ, फिर 730 हुआ, 727 हुआ. तो हर दिन गारंटी क्या हो रहा है, एक एक दिन रिड्यूस हो रहा है, हर दिन एक एक दिन रिड्यूस हो रहा है. तो इसको हम लीनियर डिके बोल रहे हैं. मतलब बाई फिक्स अमाउंट्स इट विल डिक्रीज, बाई फिक्स अमाउंट इट विल डिक्रीज, वन डेज इट विल डिक्रीज. तो दैट इज कॉल्ड लीनियर डिके. तो जो गारंटीज होती है ना, हमारे सेल फोन की, हमारी टीवी की, किसी भी चीज़ की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं हम जो मंगाते हैं, उनकी जो गारंटी होती है, सपोज 1 ईयर है, तो इसका मतलब वो हर साल हर दिन एक एक दिन रिड्यूस होती जा रही है आपकी वारंटी. तो वो भी लीनियर डिके का एग्जाम्पल है. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन था, तो हमको एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग. और इक्वेशन लिखने के बाद हमको लिखना है वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके. तो सपोज फोर्थ क्वेश्चन है, 400 रुपीज़ का रिचार्ज था, ठीक है, 400 रुपीज़ का रिचार्ज था. उसके बाद क्या हो रहा है कि 15 रुपीज़ पर डे ईच डे आफ्टर द रिचार्ज रिड्यूस हो रहा है, 50 रुपीज़ ईच डे, ठीक है. तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग. सपोज बी एक्स हमारा रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है. तो हमने रिचार्ज कराया 600 रुपीज़ का, ठीक है, और हर दिन 15 रुपीज़ कम हो रहा है. तो एक्स डेज बाद पूछ रहा है कितना होगा. व्हाट राइट एन इक्वेशन दैट रिमेनिंग बैलेंस. तो 600 रुपीज़ था, तो एक्स डेज बाद होगा
क्योंकि हर दिन 15 रुपीज़ डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स दिन बाद होगा 15x। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। और ये बी एक्स क्या है, ये जो बी एक्स यानी रिमेनिंग बैलेंस है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। और रीज़न फॉर लीनियर डिके मीन्स बिकॉज हर डे ये 15 रुपीज़ डिक्रीज हो रहा है, फिक्स अमाउंट, बिकॉज द अमाउंट डिक्रीज, द प्रीपेड अमाउंट डिक्रीज एवरी डे बाई फिक्स अमाउंट, दैट्स वाई इट्स अ लीनियर डिकेज। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब रिमेनिंग बैलेंस हमको बनाना है जीरो, यानी बी एक्स बनाना है हमको, क्या बनाना है, जीरो। तो इसका मतलब 600 माइनस 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 16 40। आफ्टर 40 डेज इट विल बिकम जीरो। आफ्टर 14 डेज इट विल बिकम जीरो, क्योंकि ये रिमेनिंग अमाउंट था। अब इस रिमेनिंग अमाउंट को हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो बी एक्स इक्वल टू में जीरो करना है, ठीक है। तो ये जो बी एक्स है ये है प्रीपेड अमाउंट, ये है हमारा प्रीपेड अमाउंट बी एक्स। फर्स्ट जीरो वाले दिन था 600, वन डे वाले दिन क्या हो गया। तो जो बी एक्स है ये रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट हमको क्या करना है, जीरो करना है बस, क्योंकि जीरो बोला है ना उसने, रन आउट होने का मतलब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन से फिनिश हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मेक अ टेबल वैल्यू फॉर एक्स बेरिंग, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, टेबल आप खुद से बना लेना। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारा क्लियर होता है। अब आते हैं लीनियर रिलेशनशिप पर। व्हाट इज लीनियर रिलेशनशिप। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लीनियर डिके पढ़ा, लीनियर ग्रोथ पढ़ा, व्हाट इज लीनियर ग्रोथ एंड व्हाट इज लीनियर डिके, एंड सो मेनी एग्जांपल्स इन योर लाइफ दैट इज लीनियर ग्रोथ एंड दैट इज लीनियर डिके। ओके, हमारा जो हमारी जो एज है वो क्या, लीनियर ग्रोथ है, हर साल एक एक साल बढ़ती है। सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल भी लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होती है, वो फिक्स अमाउंट से बढ़ती है हर साल, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही उस पर प्रिंसिपल पर ही हमको इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी मिलेगा और जो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है आपका उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट अ लीनियर ग्रोथ, सिंपल इंटरेस्ट इज अ लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर डिके की भी एग्जांपल्स हैं। तो हमने सीखा कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है, लीनियर डिके क्या होता है, हमने एक क्वेश्चंस भी किए। ओके, तो मैं आज की क्लास यहीं पर फिनिश करता हूँ, हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने सीखा, वही सीख लिया कि लीनियर ग्रोथ क्या है और लीनियर डिके क्या है। और अब जैसे आप सोचो, ज़रा लाइफ में भी अप्लाई करके देखना इसको। जैसे रोज़ 1 घंटा पढ़ोगे आप, तो नॉलेज क्या होगी आपकी, लीनियर ग्रोथ होगी। अब रोज़ आप अपना होमवर्क इग्नोर करोगे तो मार्क्स में क्या होगा, मार्क्स में लीनियर डिके होगा आपका। अब रोज़ 5 मिनट्स आप एक्स्ट्रा रील्स देखोगे तो क्या होगा, स्क्रीन टाइम में लीनियर ग्रोथ होगी। और पढ़ाई का टाइम क्या होगा, लीनियर डिके होगा। अगर आप रोज़ 5 मिनट्स रील्स देखोगे एक्स्ट्रा, हर दिन 5 मिनट पढ़ाते जाओगे, तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, वो लीनियर डिके होती जाएगी। और स्क्रीन टाइमर क्या होगा, वो लीनियर ग्रोथ होता जाएगा। तो इसलिए डिसाइड आपको करना है कि लाइफ का ग्राफ ऊपर लेके जाना है या नीचे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो यूट्यूब का भी एक फॉर्मूला है, इसको भी तो लीनियर ग्रोथ करनी है, तो मेरे चैनल की भी लीनियर ग्रोथ हो रही है। मैंने देखा था कि कल आई थिंक मेरे उसमें मतलब हर दिन वो हो रहा है, यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो नॉलेज प्लस सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन इजकल टू अनलिमिटेड फ्री रिविजन क्लासेस। सो बेल आइकन जरूर दबा देना, वरना अगली क्लास आएगी तो यूट्यूब बोलेगा कि इस स्टूडेंट का अटेंडेंस तो लगाना था लेकिन वो लगा ही नहीं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक मीन्स इसी चैप्टर्स में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर रिलेशनशिप। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और मैं इसको दुश्मन नहीं अपना दोस्त बना लो। बाय बाय, टेक केयर।